हेलो दोस्तों, यदि आप घर बैठे बैठे 12th जनरेशन का कोई सिस्टम असेंबल करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 12th जनरेशन का जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के साथ कौन सा बोर्ड लगेगा और उसके साथ कौन सा रैम लगेगा, कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी होता है, कितना जीबी का उसमें एसएसडी या हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत है, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ये सारा 12th जनरेशन का जो भी सिस्टम है ये कम से कम प्राइस में असेंबल हो जाए, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ जिन पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जब भी हम कोई सिस्टम असेंबल करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेसर लें, और प्रोसेसर लें तो किस जनरेशन का लें। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इस वीडियो में हम 12th जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे, तो कम से कम 12th जनरेशन में i3 प्रोसेसर लेना पड़ेगा। तो इसमें 12th जनरेशन का i3 12100 प्रोसेसर यूज करेंगे, जिसमें कि 12 MB का कैश मेमोरी है और इस प्रोसेसर में 4 कोर और 8 थ्रेड लगे हुए हैं, और इस प्रोसेसर की स्पीड अप टू 4.30 GHz तक मिल जाता है, और यह प्रोसेसर 13,000 के रेंज में मिल जाएगा। और इस प्रोसेसर के साथ ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, यानी कि इस प्रोसेसर के साथ ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी है। यदि ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते हैं तो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले नहीं देख पाएंगे, यानी कि कोई भी आउटपुट आपको नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप कम से कम 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन इस पीसी में हम DDR3 का 4 GB ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे। और दोस्तों इसमें DDR3 और DDR4 दोनों ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, चाहे वो 2 GB का हो या फिर 4 GB 8 GB, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें केवल 2 GB का भी ग्राफिक कार्ड लगाकर आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 4 GB यूज करेंगे। Geonox G4 GT 730LP मॉडल का ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे, जो कि 4 GB का है, और इस ग्राफिक कार्ड का जो प्राइस है लगभग 4500 के रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों ये तो रहे प्रोसेसर और उसके साथ लगने वाला ग्राफिक कार्ड। अब बात आती है इस प्रोसेसर के लिए कौन से मॉडल का बोर्ड लगेगा, ये जानना जरूरी है। तो 12th जनरेशन में कोई भी अगर प्रोसेसर यूज करते हैं तो उसके साथ H610M मॉडल का बोर्ड लगेगा, जो कि आप किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप बढ़िया बोर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप Gigabyte या Asus कंपनी का ले सकते हैं। तो हम इस सिस्टम में जो बोर्ड का यूज करेंगे वो Asus कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर है Asus Prime H610M-E D4। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो LGA, यानी कि जैसे कि हमने बताया है कि जो प्रोसेसर हम यूज करेंगे उसमें LGA 1700 सॉकेट का यूज किया गया है, तो वही सॉकेट वाला हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप जो मॉडल नंबर है ये H610, इस मॉडल में कोई भी बोर्ड लेते हैं तो वो LGA 1700 सॉकेट का ही मिलेगा। इस बोर्ड में रैम लगाने के लिए 2 स्लॉट मिल जाएगा, कम से कम आप 4 GB लगा सकते हैं और मैक्सिमम 64 GB तक इसे एक्सपेंड करके लगा सकते हैं। और इसमें 2 M2 SSD का स्लॉट मिल जाएगा और 4 SATA पोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके USB पोर्ट्स की। इस बोर्ड में 2 USB 2.0 का मिलेगा और 2 USB पोर्ट 3.2 का मिलेगा। दोस्तों यह बोर्ड 8000 के रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों बोर्ड के बाद अब आता है कि रैम कौन सा यूज करें। इस बोर्ड पे DDR4 रैम यूज किया जाता है, और कम से कम 4 GB या फिर 8 GB, या उसके बाद अगर ज्यादा चाहते हैं तो 16 GB 32 GB या मैक्सिमम 64 GB तक का रैम इस बोर्ड पे यूज कर सकते हैं। तो इस पीसी में DDR4 का 8 GB रैम यूज करेंगे, जो कि XPS अडाटा कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर D30 है, और ये रैम हीटसिंक के साथ आता है, और इस रैम का स्पीड 3200 MHz तक मिलेगा। अब बात आती है स्टोरेज के लिए हम SSD यूज करें या हार्ड डिस्क यूज करें। तो स्टोरेज में हार्ड डिस्क और SSD दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इस समय चलन में ज्यादातर SSD लोग यूज कर रहे हैं। अगर विंडोज वगैरह या छोटा मोटा अगर डेटा रखना है तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप SSD यूज करें। उसके बाद अगर आपको ज्यादा डेटा रखने की जरूरत है या ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है और कम पैसे में चाहते हैं तो SSD के साथ साथ आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, चाहे वो 2 TB या फिर 4 TB 6 TB तक आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, जो कि कम पैसे में अरेंज हो जाएगा। लेकिन विंडो के लिए इसमें SSD जरूर यूज करें, जिससे कि इस स्पीड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे। दोस्तों इसमें M2 स्लॉट 2 दिया हुआ है, जिसके वजह से इसमें 2 SSD आप यूज कर सकते हैं, 512 GB या फिर उससे
इससे 1 TB भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कम बजट में आप पीसी असेंबल करना चाहते हैं तो केवल 512 GB का M2 SSD यूज करें, जिससे कि आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर इससे ऊपर आपको बाद में रिक्वायर्ड है कि हमें और स्टोरेज रखने की या और मेमोरी की जरूरत है तो आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, या फिर और SSD एक और स्लॉट है M2 का तो आप SSD यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों स्लॉट भी भर जाता है तो आप SATA में भी SSD यूज कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पे हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार बाद में देख सकते हैं। तो इस सिस्टम में हम स्टोरेज के लिए क्रूसियल का 500 GB का M2 SSD यूज करेंगे, जो कि विंडोज और स्टोरेज के लिए काफी है, और ये SSD 2800 के रेंज में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट और SMPS की। कैबिनेट और SMPS नॉर्मल में भी 1600 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस मॉडल का पसंद करते हैं, या RGB में लेना चाहते हैं या नॉर्मल कैबिनेट लेना चाहते हैं, तो अपने अनुसार आप चूज कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो कैबिनेट के बारे में बताएंगे वो कैबिनेट RGB है। तो ये जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट है और इसका मॉडल नंबर है जेब 868B। ये हेक्टर प्रीमियम गेमिंग क्लासिक सपोर्ट वाला कैबिनेट है, और इस कैबिनेट में ये ग्राफिक कार्ड वगैरह बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, और इसमें 2-4 हार्ड डिस्क भी ऐड करना चाहते हैं तो आराम से इस कैबिनेट में ऐड हो जाएगा। इसके साथ जेब्रॉनिक्स का ही 450 वाट का SMPS यूज करेंगे, जो कि इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन आप इससे बढ़िया SMPS लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाएगा। वो SMPS सिर्फ SMPS 5000-6000 से स्टार्टिंग होंगे। वो भी SMPS काम करेंगे, लेकिन नॉर्मल में 450 वाट का जो SMPS है ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सिस्टम को रन करेगा। दोस्तों ये अब 12th जनरेशन का CPU तैयार हो गया। इन सभी का कॉस्ट ऐड किया जाए तो ये लगभग 35,000 के रेंज में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ अगर मॉनिटर यूज करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कोई भी मॉनिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जेब्रॉनिक्स का एक 24 इंच का मॉनिटर ऐड करेंगे, जिसका मॉडल नंबर है जेब A24FHD, और ये IPS पैनल के साथ आता है और ये बॉर्डरलेस आता है। और दोस्तों इस मॉनिटर का जो प्राइस है लगभग 7500 के रेंज में मिल जाएगा। अब इसके साथ कोई भी आप कीबोर्ड और माउस यूज कर सकते हैं। यदि आप वायर वाला यूज कर सकते हैं तो लगभग डेल का अगर कीबोर्ड माउस लेते हैं वायर वाला तो लगभग 800 के रेंज में मिल जाएगा। वहीं पे अगर वायरलेस कीबोर्ड माउस लेते हैं नॉर्मल में तो वो लगभग 1100 से लेकर 1400-1500 के रेंज में मिल जाएगा। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 12th जनरेशन का कम से कम बजट में सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जो कि लगभग 35 से 40 हजार के बीच में ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। दोस्तों जितना भी प्राइस हमने बताया है ये ऑनलाइन प्राइस है। यदि आप अगर इससे थोड़ा सस्ते में भी चाहते हैं तो आप मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं, वहां पे हो सकता है कि 2-4 हजार रुपये आपको सस्ता मिल सकता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम से क्या क्या कर सकते हैं, तो इस सिस्टम से ऑफिस वर्क का काम कर सकते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट है तो ग्राफिक वगैरह जो भी काम है वो नॉर्मली इससे हो जाएगा। उसके बाद अगर स्टार्टिंग में अगर नया यूट्यूब चैनल चालू किए हैं तो यूट्यूब चैनल का पूरा काम इस सिस्टम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।